हाय, आप सब देख रहे हैं 89.6 एफएम सीकर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आरजे नाना। सीकर की बात में आज हमारे साथ हमारे सीकर के चेयरमैन मिस्टर जीवन खां जी हैं, जो हर रविवार हमारे साथ जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले महंगाई राहत कैंप एक बहुत ही सफल कैंप रहा, उसके लिए आपको बहुत बधाई। सबसे पहले नमस्कार, शुक्रिया। महंगाई राहत कैंप सफल होने का कारण ये कि ये राजस्थान में जिस प्रकार से, राजस्थान ही पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और आम जन इससे पीड़ित है, और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जिन्होंने इस महंगाई पे एकदम फोकस किया, और फोकस करने के से पहले ही उन्होंने बजट में ये प्रोविज़न डाले कि मध्यम वर्ग, अंतिम छोर का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और मध्यम वर्ग के साथ साथ अमीर व्यक्तियों का भी इसमें ध्यान रखा गया। और उसी का कारण है कि आज आम जन जिस प्रकार से जन सैलाब महंगाई राहतों कैंपों में उमड़ रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का ही वजह है। तो इसमें सारे के सारे लोग, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के, जनप्रतिनिधि से लेकर के, मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और छोटे से आम कार्यकर्ता तक इस काम में लगे हुए हैं। इसी का कारण है कि आज जन सैलाब के रूप में ये उभरा हुआ है। और मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा कि आपका सीकर जिला पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप रजिस्टर में अव्वल है, और ज़िले के साथ साथ अर्बन एरिया में जो नगर परिषद है वो पूरे राजस्थान के अंदर अव्वल स्थान पे 24 तारीख से निरंतर बनी हुई है। ये बढ़त आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हमारा जो पार्षद है, हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो व्यक्ति है जो इस महंगाई से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जूझ रहा है, वो सबके सब लोग लगे हुए हैं। क्योंकि मेरे पीड़ा महंगाई की है तो आपके भी है, तो वो ये बात जानता है कि मेरी पीड़ा इसके भी है, तो उसको मोटिवेट करके महंगाई राहत कैंप पे लाने का काम करे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सीकर की जनता की ओर से। फिर आप इस कैंप में, महंगाई राहत कैंप में पिछले समय सीएम साहब आए, उन्होंने पूरी सीकर जनता को आशीर्वाद दिया, तमाम कांग्रेस पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया, और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात का धन्यवाद दिया कि आपका सीकर कैंप, राजस्थान में व्यवस्थाएं बढ़िया है। हम जो व्यवस्थाएं कर रखी है वो शायद ही राजस्थान में कहीं व्यवस्था हो। हम जो महंगाई राहत कैंप में जो लोग आते हैं उनको पानी भी, कूलर भी, बैठने की व्यवस्था भी, और टोकन सिस्टम कर रखा है ताकि आपाधापी नहीं हो, भीड़ भड़का नहीं हो। टोकन देते हैं, टोकन फिर भी आवाज़ दे करके उनको बुलाते हैं 10-10, 15-15 गैप में। और जिस प्रकार से महंगाई रेट में हमें काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता, उसमें मैक्सिमम काउंटर बढ़ाने का भी काम कर रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं इस महीने में 80 से 85% सीकर शहर की जनता के महंगाई रेट में कवर कर दूँगा। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, महंगाई राहत कैंप के बाद में सीकर की जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है नगर परिषद को लेकर, तो नगर परिषद की अगली योजनाएं क्या है? देखिए, अपेक्षा बढ़नी भी चाहिए, और जनता माई बाप है, और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम नगर परिषद को भी करना चाहिए, और जितने भी जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद है, चाहे मैं हूँ, उनको भी खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए कि जनता के बीच में रहें। क्योंकि गरीब जनता, मध्यम वर्ग के लोग योजनाओं के बारे में नहीं जानते, उनको योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए। अब रही बात नगर परिषद की, हम निरंतर यही प्रयास करते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे, उनको हमारी योजनाओं की जानकारी दें। उसके डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, डेवलपमेंट के कार्य में आप देख रहे हो, निरंतर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सीकर में जो चौराहे है, जितनी भी जगह कहीं भी हमें मिल रही है, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। उसके अंदर ही हमें डिपो तिराहे पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, उसमें अपना सीकर लिखा है। उसका उद्घाटन हमें करना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का दौरा बनने के कारण वो लेट हो गया। अब विधायक महोदय आज जयपुर हैं, कल जयपुर से आएंगे, उनसे तारीख लेके या तो इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में हम इसको कर देंगे। उसके साथ बजरंग कांटे में काम चल रहा है, वो भी हम अच्छा और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में अग्रेसन सर्किल जो रानी सती के पास है, उसका उद्घाटन होगा। उसके बाद में मारू पार्क, उसको भी सुंदर बनाने जा रहे हैं। उसके बाद में आप तोदी नगर में चले जाओ, तोदी नगर के अंदर जिस प्रकार से हमारा शिक्षा नगरी के अंदर सीकर शहर उभर रहा है, और शिक्षा नगरी को ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक महोदय और मेरी सोच ये बनी कि शिक्षा नगरी के एडजॉइनिंग को ऐसी कंसेप्ट हो ताकि बच्चों को उससे मोटिवेट मिले। उसके लिए हमने APJ कलाम साइंस पार्क तोदी नगर में
मनाने का है। हम टेंडर हो चुके, जल्दी उसका भी फाउंडेशन रखेंगे और प्रयास है कि 2-3 महीने में साइंस पार्क बना करके और जनता को समर्पित कर दें, ताकि बच्चे आएँ साइंस पार्क में देखें, उन चीज़ों से वो मोटिवेट हो, ताकि वो अपनी परीक्षा में, एजुकेशन में उनमें बढ़ाओ। धन्यवाद सर, ये बहुत ही मैं कह सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है हम बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी सौगात आप हम जनता को दे रहे हैं। सर, आप सीकर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं, मैं आम जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके अपना महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाएं। 10 योजनाएं हैं। हो सकता है मेरे उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है तो मुझे बिजली का कनेक्शन है, मेरा चिरंजीव कार्ड है, मैं खाद्य सुरक्षा में ले रहा हूँ। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्ड दिया जा रहा है, उस कार्ड पे आप देखोगे 10 योजनाओं के लाभ उसमें लिखे हुए हैं और साथ में मुख्यमंत्री जी के साइन का कार्ड है। वो छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी की गारंटी कार्ड है। उस पर गारंटी राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सूबे का मुख्यमंत्री आपको गारंटी दे रहा है कि ये 10 योजना आपको मिलेगी। बिजली आप क्या मानते हो? मध्यम वर्ग बिजली से बहुत पीड़ित है। 200 यूनिट महीने के मतलब है 2 महीने से अपने बिल आता है 200 यूनिट, और एक मध्यम वर्ग परिवार के लगभग 200 यूनिट बिजली ही जलती है। कुछ वो और ध्यान रख ले तो और भी उससे कम बिजली होगी। 200 यूनिट का मतलब है 80 से 85% जनता बिजली से फ्री। महंगाई राहत कैंप में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये मेरी पुनः आपके माध्यम से अपील है। अधिक से अधिक लोग, और कोई भी प्रकार की अगर समस्या हो, आपको ये लगे कि महंगाई राहत कैंप में ये समस्या हमें है, तो ये आपका छोटा अनुज भाई, आपका बेटा, उसका आप 24 आवर में कभी भी फ़ोन कर दें। निश्चित रूप से हम ये प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहे और उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और उसका रजिस्ट्रेशन बने। और मुख्यमंत्री जी का दौरा, उसमें मेरे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्षदों ने उसमें मेहनत की और साथ साथ में मुख्यमंत्री जी के पीछे भी कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों में लेट होने के कारण जो 3 से 4 घंटे मेरे शहर की जनता उनके इंतज़ार में बैठी रही, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पार्षदों की, साथ साथ में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ मुख्यमंत्री जी का मान बढ़ाया। उनका इंतज़ार करके 4 घंटे एक जगह बैठना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने संयम रख करके 4 घंटे तक मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार किया और फिर मुख्यमंत्री जी के स्पीच के बाद में वो उठ करके गए। इसके लिए मैं पूरी शहर की जनता को इस बात का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करना हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।